हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ज्योति कांसेप्ट पॉइंट में। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड की एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है पाचन तंत्र। इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर इससे दीर्घ उत्तरीय में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ना आ पाए तो शॉर्ट टाइप में 2 नंबर में 3 नंबर में इवन बहुविकल्पी में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन आने वाला ये टॉपिक है, ठीक। तो शुरू करते हैं आज का हम ये लेक्चर। इसमें हम समझने वाले हैं मानव में पाचन, मनुष्य के अंदर पाचन कैसे होता है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बड़े ही सरल शब्दों में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले, ठीक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिए पाचन है क्या, ठीक है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो एक जटिल तरीके का पदार्थ है, उसे डायरेक्ट हमें ऊर्जा नहीं मिलने वाली है। तो इस भोजन का जा करके शरीर में पाचन होता है, ठीक। तो जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना, दैट्स कॉल्ड पाचन। तो आप नॉर्मल शब्दों में बोल सकते हो जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है, पाचन। अब ये पाचन किस अंग से होता है, इसे हम बोलते हैं पाचन तंत्र, पाचन को करने वाला तंत्र। तो वो सभी अंग जो मिल करके भोजन को पचाते हैं, उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन वगैरह करके उससे ऊर्जा तक ये सारा निर्माण। तो उन सारे अंगों को हम क्या बोलेंगे मिला करके, पाचन तंत्र। तंत्र मतलब सिस्टम, मिला करके कई चीजों, पाचन तंत्र क्या हो गया, पाचन की क्रिया में शामिल अंगों को पाचन तंत्र कहते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है। अब इधर हम ये बनाए हैं फिगर। इस फिगर को जानते हैं क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है आहार नाल। इसे हम क्या बोलते हैं, आहार नाल। अच्छा, इसी आहार नाल में भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन होने के लिए वो इन रास्तों से हो करके गुजरता है। हम इस चीज को डिटेल में समझेंगे, ठीक। तो आहार नाल में जब पाचन होता है ना, पाचन को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आप बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। एक तरफ हम देखेंगे आहार नाल में भोजन कैसे कैसे कहाँ कहाँ जा रहा है। दूसरा हम समझेंगे वो जब जब पहुंच रहा है उसमें क्या क्या चीजें मिल रही है, उसका पाचन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आहार नाल एक पाचन ग्रंथि, ठीक है। आहार नाल में हम क्या देखेंगे, कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से वो जा रहा है भोजन। तो इधर हम समझेंगे उस भोजन में क्या क्या मिल रहा है जो उसको पचा रहा है, ठीक है। तो ये बना हुआ है आहार नाल का वो चित्र। तो सबसे पहले इसमें आप मुंह से भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं यहाँ पे, इसे बोला जाता है मुख गुहा। क्या बोला जाता है, मुख गुहा। मुख गुहा के बाद अगली चीज ये नली आती है जिसे हम बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं, ग्रास नली, ठीक है। ग्रास नली के बाद भोजन पहले मुंह में जाएगा, फिर ग्रास नली से होते हुए यहाँ पहुंचेगा। इसको हम बोलते हैं अमाशय। क्या बोलते हैं भैया, अमाशय। अमाशय के बाद भोजन ऐसे हो करके यहाँ आप देखिए तो एक सी आकार की संरचना बन रही। क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है किसकी आकृति सी आकार की होती है, या फिर पूछा जाए ग्रहणी की आकृति कैसी होती है, सी आकार की। इसका नाम है ग्रहणी। क्या नाम है, ग्रहणी, गृहिणी नहीं ग्रहणी। इसके बगल में ये जो फिगर दिख रहा है, जो संरचना दिख रही है, इसे हम बोलते हैं अग्नाशय। इसे क्या बोलते हैं ये, अग्नाशय। अच्छा, इसके इधर ये वाला जो फिगर दिख रहा है इसे हम बोलते हैं यकृत। यकृत तो हिंदी शायद, इंग्लिश इसका सब जानते होंगे, इसे लीवर बोलते हैं। यकृत में ना यहाँ पे एक ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होता है, उसे बोलते हैं पित्ताशय। इसे हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय, ठीक है। इसके बाद ये भोजन इसके थ्रू आ करके यहाँ पीछे से, इधर तो नहीं दिख रहा लेकिन समझो पीछे से आ करके आ जाएगा यहाँ। इस फिगर को बोलते हैं छोटी आंत। इसमें बहुत संरचना से काफी कॉम्प्लिकेट होती है, इधर से उधर उधर से उधर ऐसे नली बनी होती है। इसे हम बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं भैया, छोटी आंत। छोटी आंत नहीं तो इसी को बोला जाता है, यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा इसे क्षुद्रांत यूज करता है इसके लिए। और उसके बाद ये वाला जो संरचना दिख रहा है ऐसे, इस पूरे को हम बोलते हैं बड़ी आंत। क्या बोलते हैं, बड़ी आंत। इसे हिंदी में, वैसे ये भी तो हिंदी है पर यूपी बोर्ड में यूज होने वाला शब्द ज्यादा, बृहदांत, बृहद्रांत, ठीक है। क्षुद्रांत, बृहदांत, छोटी आंत, बड़ी आंत। बड़ी आंत के लास्ट में ये वाला जो पार्ट होता है, ये थोड़ा सा ना भाई, ये सेक्टम थोड़ा सा इस तरीके से होता है, ये थोड़ा सा इधर की तरफ ऐसे करके इस फिगर को खींचना होता है। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं मलाशय। और सबसे बाहरी पार्ट जहां से शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, इसे बोला जाता है गुदा द्वार, ठीक है। तो भोजन सबसे पहले मुंह में जाएगा, फिर ग्रासनी में जाएगा, अमाशय, अमाशय को पेट बोलते सब। अमाशय के बाद कहाँ पहुंचेगा, पेट में, पेट के बाद ग्रहणी में, ग्रहणी के बगल में यहाँ अग्नाशय लगा होगा, इसके इस साइड यकृत लगा होगा। ग्रहणी से होते हुए भोजन छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत में उसके बाद भोजन बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत के बाद वो मलाशय में जाएगा, मलाशय के बाद गुदा द्वार से शरीर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है।
तो इसमें क्या क्या स्टेप, ये तो हो गया क्या, आहार नाल। आहार नाल याद रखेंगे, ये 8 से 9 मीटर लंबी ये पूरी संरचना है, 8 से 9 मीटर लंबी, इसे बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल के कौन कौन से पार्ट होते हैं मैंने यहाँ बता दिया है। आप ना इस पार्ट को याद रखना और इस फिगर को देखो। सबसे पहले क्या आएगा, आप सबसे पहले मुख में भोजन लेंगे, मुख गुहा, ग्रासनी, आमाशय, यकृत। आमाशय, उसके नीचे जाएगा वो ग्रहणी में। ग्रहणी के बगल में दो चीजें होंगी, एक तरफ यकृत और दूसरी तरफ अग्न्याशय। ग्रहणी के बाद जाएगा छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद मलाशय, गुदादार शरीर से बाहर। ठीक है, अब समझते हैं इसमें पाचक ग्रंथियां क्या क्या होती है। जब ये इन स्टेप में पहुंचेगा तो उसमें कई प्रकार के एंजाइम मिलने वाले हैं। ठीक है, तो समझते कौन कौन सी ग्रंथि और कौन कौन से उनसे एंजाइम निकलने वाले। सबसे पहले भोजन मुंह में जाएगा, मुंह में पाई जाती है लाल ग्रंथि। ठीक है, लाल ग्रंथि भोजन के पाचन में सहायता करेगी। लाल ग्रंथि के बाद वो जब भोजन यहाँ से फिर ऐसे ग्रासनी से होते हुए अमाशय में पहुंचेगा। देखो आप मुख गुहा में भोजन को लिए, मुख गुहा में लाल ग्रंथि पाई जाएगी। लाल ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी, मुख गुहा में। लाल ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी, मुख गुहा में। मुख गुहा में लाल ग्रंथि पाई जाएगी। अच्छा, भोजन को थोड़ा बहुत पचाएगी, अभी सारा इसके बाय से बताएंगे। उसके बाद ये भोजन जब ग्रासनी में जाएगा ना, ग्रासनी में कुछ भी नहीं होने वाला, बस बस ये रास्ता देता है जाने का। इसके बाद पहुंचेगा कहाँ, अमाशय। ये अमाशय में कौन सा एंजाइम निकलने वाला है, जठर ग्रंथि। अमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी, जठर ग्रंथि। ये ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी, अमाशय में। अमाशय के बाद भोजन पहुंचेगा यकृत में। यकृत के बाद भोजन कहाँ पहुंच जाएगा, छोटी आंत में। लेकिन जब वो यकृत में रहेगा तो उसमें आकर के कई एंजाइम अलग अलग जगह से आकर के एंजाइम मिलेंगे, उसमें भोजन का पाचन होगा। और एट लास्ट वो कहाँ पहुंच जाएगा, अग्न्याशय में। ठीक है भैया, तो लाल ग्रंथि, फिर इसके बाद आएंगे अमाशय में, अमाशय में जठर ग्रंथि, उसके बाद हम ग्रहणी में आ जाएंगे, ग्रहणी में इधर अग्न्याशय से इधर यकृत से आकर के एंजाइम वगैरह मिलेंगे, भोजन छोटी आंत में पहुंचेगा, उसके बाद इसका ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, इसमें में कोई दिक्कत है, ठीक है। अब ना स्टार्ट हम कर देते हैं पाचन, कैसे कैसे कौन सी ग्रंथि कहाँ मिलती है और किस तरीके से पाचन होता है। लेते स्टार्ट। सबसे पहले भोजन कहाँ पहुंचेगा, मुख गुहा में। मुख गुहा में पाचन। ठीक है, क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है। ऑप्शन देखा, मुख गुहा में, ग्रासनी में, अमाशय में, यकृत में, छोटी याद बड़ी याद कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। लेकिन आप याद रखेंगे मुख गुहा, जो भोजन का पाचन है वो मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। भोजन आप मुंह में लिए वहीं से उसका पाचन स्टार्ट। ठीक है, तो भोजन सबसे पहले मुंह में जाता है। उसमें होगा क्या, जो दांत है, दांत क्या करेगा, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। ठीक है, भोजन के पाचन में सबसे पहला काम दांत का स्टार्ट होता है, वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। तो जो दांत है वो भी पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो यूपी बोर्ड के सिलेबस में दांत के बारे में भी है। ठीक है, तो पाचन पूरा पढ़ने से पहले आपको दांत के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ जाएगा, क्योंकि ये भोजन के पाचन में मदद कर रहा है। ये भोजन के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है। ठीक है, और जीभ का काम क्या है, वो जो टुकड़ा टूटा हुआ है उसमें लार ग्रंथि से जो एंजाइम वगैरह मिलेंगे उसको मिलाना, भोजन को पलटते रहना। ठीक है, ताकि उसमें अच्छे तरीके से एंजाइम और लार वगैरह मिल जाए। आई बात समझ में। तो मुख गुहा में पाचन में हमें सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में, दांत के बारे में। तो छोटा सा टॉपिक मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन उससे आते हैं दांतों के प्रकार से। ठीक है, तो इसको अलग से बताना ज्यादा सही रहेगा। दांत के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। वैसे सब लोग जानते होंगे 32 32 दांत होते हैं। 32 दांत सबके नहीं होते, जो वयस्क हो गए उनके 32 दांत होते हैं। ठीक है ना, तो 32 दांत वयस्कों में होते हैं। ठीक, इसमें से 16 दांत ऊपरी जबड़े में और 16 दांत नीचे वाले जबड़े में होते हैं। ठीक है, वैसे जो नीचे वाला जबड़ा होता है वो गतिशील होता है और जो ऊपर वाला होता है वो एक जगह रुका होता है। ठीक है, तो 16 दांत ऊपर 16 दांत नीचे होने वाले, उन 16 दांतों को हम समझ लेते क्या होता है। ठीक है, जैसे एक मैं फिगर बनाती हूँ। चलो 4 दांत स्टार्टिंग के ऐसे, इसके बगल में एक दांत ऐसे ऐसे। अच्छा देखो, इसका शेप एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है, थोड़ा समझिए आप इस चीज को, इस तरीके से हो सकता है ये नॉर्मल। ठीक है भैया, इसके बाद फिर आपको मिलेंगे ऐसे 2 दांत साथ में, फिर इसके बाद यहाँ से 3 एक साथ में। ठीक है, ये स्टार्टिंग के जो 4 दांत है ना, इन्हें बोलते हैं कृंतक। और बगल बगल में ऐसे ऐसे जो दिख रहे हैं इसे बोलते हैं रदनक। क्या बोलते हैं, रदनक। कृंतक रदनक, कृंतक रदनक। कृंतक कितने, 4। रदनक कितने, एक इधर एक इधर, 2। फिर इसके बाद ये जो 2 दांत होते हैं ना, इसे बोलते हैं अग्रचवर्णक। क्या बोलते हैं, अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। और लास्ट में आपको 3 दांत मिलेंगे, इसे बोलते हैं चवर्णक। क्या बोलते हैं,
चावरण, ठीक है। अभी काउंट कर लो, 4 ये, 1 ये, 5, ऐसे काउंट कर लेना, हाफ हाफ काउंट कर लो, यहाँ से बीच से ऐसे बांटो, जितना इधर है उतना इधर है, 2 3, और ये 3 2 5, 5 3 8, 8 इधर, 8 इधर, 8 8 16, और ऐसे 16 नीचे होने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चावर्णक। कोई दिक्कत? ये दांतों के टाइप है, ठीक है। तो दांतों का काम क्या है? भोजन को तोड़ना छोटे छोटे टुकड़ों में। जब भोजन मुख गुहा में गया, वहां 2 तरीके के क्रिया है, एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। एक वहां पे दो प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस क्या है? उसको तोड़ना फोड़ना, ये सब काम कौन कर रहा है? दांत, ठीक है। और केमिकल प्रोसेस क्या है? उसमें एंजाइम को मिलाना ताकि भोजन का पाचन हो सके, ठीक। इसके आगे हम देख लेते हैं मुख गुहा में पाचन किस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए पाचन में सबसे पहले हम समझते हैं मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में पाचन स्टार्ट हो जाएगा, उसमें लाल ग्रंथियों से एंजाइम मिलने वाले। समझते कौन कौन से एंजाइम? यहाँ पे 3 तरीके के एंजाइम निकलते हैं, टाइलिन, डायस्टेज और म्यूकस। 3 एंजाइम निकलने वाले हैं, टाइलिन, डायस्टेज और म्यूकस। समझिए, टाइलिन और डायस्टेज ये दोनों मिलकर के करते हैं स्टार्च का पाचन। किसका पाचन? स्टार्च। इसे मंड भी बोलते, जानते होंगे। स्टार्ट या मंड का पाचन करने में कौन सहायक है? टाइलिन, डायस्टेज। वैसे डायस्टेज यूपी बोर्ड में आता नहीं जाता, आप याद रखेंगे टाइलिन, ठीक है। टाइलिन, डायस्टेज। टाइलिन किसका पाचन करता है? स्टार्ट या मंड का पाचन करता है। कहाँ पाया जाता है? लाल ग्रंथि में, ठीक। इसमें पाया जाता है एक म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? ये एंजाइम पाचन तो नहीं करता, लेकिन भोजन को इस तरीके से मिला करके, लार को मिलाता है, उसे गीला करता है ना, उसे चिपचिपा बनाता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है? भोजन को आप कह सकते हैं चिपचिपा बनाना, ठीक है। भोजन में बढ़िया तरीके से लार को मिक्स करना, ठीक है। दांतों का काम खींचना, इसका काम मिलाना, जीभ का काम पलटना। तो ये सब चीजें होने के बाद लार में एंजाइम मिल करके स्टार्च का पाचन हो गया। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे स्टार्च में टोटली इसका पाचन नहीं होता है, आंशिक पाचन हुआ, आगे और भी होने वाला है, ठीक है। इसके बाद भोजन मुख गुहा के बाद किसमें आएगा? ग्रासनी में। जानते हैं ग्रासनी में कोई पाचन नहीं होता है, ग्रासनी में भोजन का पाचन होता ही नहीं। बस ये एक रास्ता है कि भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक लेके जाया जाए, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि भोजन यहाँ से ऐसे डायरेक्ट नली में सीधा से जाकर गिर जाए। इसमें ना भोजन, ये कोई प्लास्टिक या ऐसी कोई नली नहीं है, ठीक है। ये ऊतकों की बनी नली है। इसमें जब भोजन जाएगा तो भोजन ऐसे, जहां पे भोजन पहुंचेगा वहां वो फूल जाता है और नीचे ऐसे पचका हुआ है, फिर से भोजन आगे जाएगा, फिर से ये ऐसे ऐसे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से भोजन जाता है, ठीक है। इसको नॉर्मल जैसे ट्यूब वगैरह में कभी कुछ निकालना हुआ तो वहां से आप प्रेस करते हैं तो वो आगे खुल जाएगा, फिर वो आगे जा करके धीरे धीरे, वैसे कुछ इसी तरीके से यहाँ पे भोजन आगे बढ़ता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके भोजन आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा, इसी क्रिया को बोलते हैं क्रमानुकंचन। क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी बोर्ड में, क्रमानुकंचन गति से आप क्या समझते हैं? ये गति कहाँ होती है? तो ग्रासनी में होती है, ग्रासनली में होती है। तो इसमें आप क्या बोलेंगे? भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, यह केवल क्या देता है? आपको रास्ता देता है भोजन जाने के लिए, ठीक है। और कौन सी क्रिया होती है इसमें? क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन गति होती है और उसी के थ्रू भोजन आगे बढ़ता है। पूछा जाता है क्रमानुकुंचन गति कहाँ होती है? ग्रासनली में होती है, क्या? जिसके थ्रू भोजन आगे कहाँ तक जाता है? अमाशय। अमाशय को भी क्या बोला जाता है? पेट, पेट अमाशय, ठीक है। अमाशय के 3 पार्ट होने वाले हैं, कौन कौन से? कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। 3 पार्ट कौन कौन से? कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। 3 4 बार बोलेंगे, याद हो जाएंगे। कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक, 3 पार्ट होने वाले। समझते कार्डिक में क्या होगा, फंडिक में क्या होगा, पाइलोरिक में क्या होगा, ठीक है। समझिए, कार्डिक में क्या होगा? कार्डिक में सीएल अम्ल निकलता है, फंडिक में रूजी होता है, और पाइलोरिक में जठर ग्रंथि से होता है। चलो देखो, ये वाला पार्ट कौन सा है भाई? ये कार्डिक। अगर मैं क्या लिखूं समझ जाएंगे ना आप? कार्डिक यहाँ पे लिखा है, क्या बार बार लिखना? फंडिक मतलब एफ कर दिया तो समझ जाइए आप, और पाइलोरिक में टी कर दिया तो आप समझ जाइए। देखो कार्डिक में क्या होगा, इसमें निकलता है HCl अम्ल। ये HCl अम्ल जीवाणुओं को मारता है और भोजन के पाचन में मदद करता है। ये भोजन को अम्लीय बनाता है, ठीक है। अम्लीय बनने से भोजन का पाचन आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले अमाशय में जाते ही अमाशय का पहला पार्ट मिलेगा कार्डिक, वो भोजन में मिला देगा HCl अम्ल। उसके बाद दूसरा नंबर आता है फंडिक। फंडिक में ना रूजी होते हैं, रूजी ऐसे कुछ उंगली जैसी संरचना होती है, ऐसे उसे बोलते हैं रूजी। यहाँ पर भोजन लगभग 4 घंटे रुकता है। कहाँ पर? अमाशय में भोजन किसके कारण रुकता है? रूजी। रूजी पे जाकर के भोजन रुक जाता है 4 घंटे के लिए, ताकि बढ़िया तरीके से HCl या अम्ल वगैरह उसमें मिले, उसका पाचन हो, ठीक है। तो इसमें क्या पाया जाएगा भैया? रूजी।
तो HCl अम्ल इसमें मिल जाएगा, रूझी में जाकर के बढ़िया से रुकेगा कुछ देर। इसके बाद आता है फंडिक। ठीक है, फंडिक वाले पार्ट में पाया जाता है जठर ग्रंथि, और उस जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस। ठीक है, उस जठर रस में कई टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि यहाँ रेनिन पाया जाएगा, पेप्सिन पाया जाएगा, लाइपेज पाया जाएगा। देखो, जठर रस में 3 एंजाइम कौन कौन से, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज। समझते हैं रेनिन क्या काम करता है। रेनिन का काम है दूध से दही बनाना, दूध से दही। ये दूध को ना दही में कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद पाचन होता है। ठीक है, क्या करेगा ये दूध को दही में चेंज करेगा, उसके बाद उसका आगे पाचन होगा। ठीक है, और इसके बाद दूसरा पाया जाता है इसमें पेप्सिन। पेप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन। अच्छा, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। प्रोटीन का पाचन बहुत जटिल होता है कंपेयर टू, अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उनके कंपेयर में प्रोटीन का पाचन सबसे टफ होता है। ठीक है, क्योंकि इसका पाचन कई स्टेप में होता है। देखो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी जाके जाकर के 2 स्टेप में इसका पाचन होने वाला, तब जाके प्रोटीन कंप्लीट बचेगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में प्रोटीन चेंज होता है पेप्टोन में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेप्सिन किसका पाचन करता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे प्रोटीन का पाचन करता है। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है पेप्सिन प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करता है, तो आप बोलेंगे पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है या फिर कन्वर्ट करता है। इसके बाद आता है लाइपेज। लाइपेज का काम है वसा का पाचन। वैसे ये लाइपेज कई जगह मिलने वाला है, अभी ये छोटी आंत में भी मिलेगा, अभी ग्रहणी में जाएंगे उधर भी अग्न्याशय से मिलने वाला है लाइपेज, छोटी आंत में भी मिलेगा, और यहाँ जठर ग्रंथि में। तो लाइपेज आप एकदम रख लो, 3 बार मिलने वाला है लाइपेज। किसका पाचन करेगा भैया, वसा का पाचन करेगा। बताओ इतने में कोई दिक्कत है, इतने में कोई दिक्कत। इसके बाद हम पहुंच जाएंगे कहाँ, भोजन अमाशय में। कैसा, अच्छा ये भोजन होगा कैसा, अम्लीय की क्षारीय। अम्लीय होगा भाई, क्योंकि भोजन जो गया वो तो कुछ भी ना था। यहाँ जाने के बाद इसे क्या मिल गया, HCl अम्ल। तो भोजन हो चुका है टोटल अम्लीय। अब यही अम्लीय पहुंचेगा यहाँ ग्रहणी में। अच्छा, ग्रहणी में पहुंचने के बाद यहाँ से यकृत से इसमें आएगा क्षार, और ये भोजन जो अम्लीय था क्षार जाने के बाद हो जाएगा उदासीन, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर के उदासीन हो जाते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। तो ये अम्लीय यहाँ पे होगा, तो यहाँ से आएगा क्षारीय मिलकर के उदासीन। यहाँ भी होगा कुछ पाचन, अग्न्याशय से कई एंजाइम आने वाले हैं। पाचन के बाद छोटी आंत में जाएगा, वहां भी कुछ पाचन होगा, पाचन कंप्लीट हो जाएगा। और जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है वो बड़ी आंत से होते हुए, मलाशय से होते हुए, गुदादार से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को पूरा नोट कर लो। ठीक है, इस चीज को पूरा नोट कर लो। वैसे एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले भोजन कहा, मुख गुहा। मुख गुहा का मतलब होता है वक्कल कैविटी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, वक्कल कैविटी। अच्छा, गुहा का मतलब ये होता है खाली जगह, ये जो मुंह में खाली जगह है ये मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा में भोजन जाएगा। जो दांत है, दांतों की टाइप मैंने बताया, दांतों की टाइप कौन से, स्विंदक, रधनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, 4 टाइप है। 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो दांत क्या करेगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। जीभ क्या करेगा, उसमें जो एंजाइम, लार ग्रंथियों से एंजाइम निकलेंगे, वे एंजाइम जाकर के भोजन में मिलेंगे, जीभ उन्हें अच्छे से मिलाएगा। ठीक है, इन लार ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथि में, लार ग्रंथि में कौन कौन से एंजाइम मैंने बताए, टाइलिन, डाइस्टेज। टाइलिन, डाइस्टेज, इन दोनों का काम है स्टार्च का पाचन, और इसी में एक म्यूकस पाया जाता है जिसका काम है भोजन को चिपचिपा बनाना। ठीक है, ये सारी चीजें मिल जाएंगी, भोजन बढ़िया तरीके से वहां पे कूच करके उसका एक लाइन जैसा बना दिया जाएगा। अब वो कहाँ जाएगा, ग्रासनी में। ठीक है, ग्रासनी में, ग्रासनी बोलो चाहे ग्रासनी बोलो, ग्रासनी में जब भोजन जाएगा तो उसमें किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होने वाला। ठीक है, बस वो एक रास्ता देता है अमाशय तक पहुंचने का। अच्छा, जब इसमें भोजन जाता है तो पाइप जो है वो फूलती पचकती रहती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रमानुकंचन। ठीक है, अब भोजन कहाँ पहुंच गया, अमाशय में। अब अमाशय में क्या होगा, अमाशय के 3 पार्ट होने वाले हैं। कौन कौन से पार्ट भैया, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। सबसे पहला कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डिक में क्या होगा, इसमें आकर के HCl अम्ल मिलेगा, जो भोजन को अम्लीय करेगा, जीवाणुओं को मारेगा, भोजन के पाचन में मदद करेगा। इसके बाद भोजन जाएगा फंडिक में। फंडिक में क्या होगा, वहां पे रूजी होते हैं, वहां भोजन रुकेगा, अच्छे तरीके से मिलेगा HCl अम्ल वगैरह, पाचन होगा। उसके बाद पाइलोरिक में जाएगा, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। पाइलोरिक में क्या होगा, वहां पे जठर ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलते हैं। जठर रस में कई तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं। उन एंजाइम में कौन कौन से, उसमें मिलेगा रेनिन, दूध को दही, पेप्सिन, प्रोटीन को पेप्टोन, लाइपेज, वसा का पाचन। ठीक है, यहाँ तक चीजें हो गई हैं कंप्लीट। आप इस चीज को बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे हम देखते हैं अमाशय में यहाँ तक पहुंचने के बाद अब आगे भोजन के साथ क्या होने वाला है। नाउ यू कैन राइट दिस।